मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक शरीयत से कि सवाल आप कर रहे थे, उम्मीद है कि आप देखकर साथ साथ लिख भी रहे होंगे। आइए उसके बाद सातवां सवाल देखते हैं। तो सातवें सवाल में थोड़ा सा गलती को दुरुस्त कर लेने का कि सेक थीटा की कुवत 4 थीटा दिया हुआ है, उसकी जगह साइन कुवत 4 थीटा लिख लो। तो सवाल बन जाएगा तो साइन कुवत 4 थीटा, सातवां सवाल है, साइन कुवत 4 थीटा जमा वजा कॉस कुवत 4 थीटा वजा कॉस कुवत 4 थीटा बराबर 1 वजा 2 कॉस कुवत थीटा, 1 वजा 2 कॉस कुवत 2 थीटा। ये आपको साबित करना है। आपकी किताब में अगर किसी किताब में सेक होगा तो ये सवाल दुरुस्त कर लेने का, सेक की जगह साइन कुवत 4 थीटा लिख लेंगे। ठीक है, देखते हैं इधर। साइन कुवत 4 थीटा वजा कॉस कुवत 4 थीटा बराबर 1 वजा 2 कॉस कुवत 2 थीटा। ठीक है, अभी यहाँ लिखते हैं साइन कुवत 2 कॉस कुवत 2, अलग अलग कर दिए। कुवत 4 को 2 की कुवत 2, अगर कुवत की कुवत रही तो कुवतों के आपस में जरा हो जाती, तो 2 दूनी 4 वजा कॉस को लिखे कि कॉस कुवत 2 थीटा की कुवत 2 थीटा बराबर आपने यह लिख देते बाई तरफ। ठीक है, बाई तरफ चाहिए तो बाई तरफ को क्या करें, हमने कुवत 2 लिख दी। अब यहाँ देखो कि अगर एक जाब्ता था कि अगर a की कुवत 2 वजा b की कुवत 2, एक क्रॉस में a वजा b और एक क्रॉस में a जमा b, तो यहाँ समझने का कि ये साइन कुवत 2 इसकी कुवत 2 है, तो मतलब ये पूरा a हो गया साइन कुवत 2 और एक कॉस कुवत 2 थीटा b हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं एक क्रॉस में साइन कुवत 2 थीटा वजा कॉस कुवत 2 थीटा और दूसरे क्रॉस में लिखे कि साइन कुवत 2 थीटा जमा कॉस कुवत 2 थीटा। ठीक है, अभी ये साइन कुवत 2 जमा कॉस कुवत 2 ये किसके बराबर रहता, 1 के बराबर। ये किसके बराबर रहता, 1 के बराबर। तो यहाँ बचेगा 1 साइन कुवत 2 थीटा वजा कॉस कुवत 2 थीटा। क्यों, चूंकि साइन कुवत 2 थीटा जमा कॉस कुवत 2 थीटा बराबर होता 1, तो यहाँ 1 लिख दिए इसके बराबर। अब 1 से कोई भी अदद को ज़रब करे, 2 1 का 2, 3 1 का 3, तो वैसे ही 1 ज़रब साइन कुवत 2 थीटा वजा कॉस कुवत 2 थीटा, तो ये आ जाएगा साइन कुवत 2 थीटा वजा कॉस कुवत 2 थीटा। अब ये वाली मसावत देखो, यहाँ लिखे थे हमने कि साइन कुवत 2 थीटा जमा कॉस कुवत 2 थीटा बराबर 1। अब क्या करें कि साइन बराबर, तो साइन कुवत 2 थीटा बराबर 1 वजा कॉस कुवत 2 थीटा। तो ये साइन की जगह पे ये वाली कीमत रख देते हैं। तो साइन की जगह पे हमको ये कीमत रखना है, तो यहाँ लिखिए 1 वजा कॉस कुवत 2 थीटा वजा कॉस कुवत 2 थीटा, तो बराबर। अब ये यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो वजा 1 मिलके वजा के 2 हो जाते हैं। एक जैसी अलामत रही तो जमा होती, तो 1 वजा 2 कॉस कुवत 2 थीटा। ठीक है, एक जैसी अलामत है, जमा होती है और बड़े अदद की अलामत आती है, तो यहाँ दोनों एक जैसे हैं तो वजा की अलामत है। तो ये बराबर है दाईं तरफ भी यही, तो इसलिए बाईं तरफ बराबर है दाईं तरफ। इसलिए साइन कुवत 4 थीटा वजा कॉस कुवत 4 थीटा बराबर 1 वजा 2 कॉस कुवत 2 थीटा। ये हो गया जब देखो साबित करने का था, लिख लेने का ये। ठीक है, उसके बाद आप दूसरा सवाल देखेंगे।
कि सेक थीटा जमा टेन थीटा बराबर कॉस थीटा बटे 1 वजा साइन थीटा। दूसरा था 8वां। सवाल है कि सेक थीटा जमा टेन थीटा, सेक थीटा जमा टेन थीटा बराबर क्या है कॉस थीटा बटे 1 वजा साइन थीटा। कॉस थीटा बटे 1 वजा साइन थीटा, ये साबित करना है आपको। 8वां सवाल है, ठीक है। तो इसका सबूत पहले दिया हुआ है कि सेक थीटा जमा टेन थीटा बराबर कॉस थीटा बटे 1 वजा साइन थीटा। तो बाईं तरफ यानी आपकी उल्टे हाथ की तरफ सेक थीटा जमा टेन थीटा ये दिया हुआ है। अभी मैंने आपको बताया था सेक बोले तो 1 बटे कॉस, सेक को हम लिख सकते 1 बटे कॉस थीटा और टेन को लिख सकते साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। आप चाहते हैं लिख लेते कि सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये जानते हैं, जो मैंने आपको शुरू में लिखा है। अब देखो नसबनुमा एक जैसा है तो नसबनुमा एक बार लिख दिए, तो नसबनुमा एक बार लिखे तो ये हो जाता कॉस थीटा और ऊपर वाले की जमा करें तो 1 जमा साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे 1 जमा साइन थीटा से ऊपर भी ज़रब करें। इसमें ये याद रखने की बात है, ये वाले सवाल में स्पेशली जब तक आप इसको याद नहीं रखते ये सवाल हल होता नहीं। इसमें 1 वजा साइन थीटा से आपको ऊपर भी शुमार कुनिंदा को भी ज़रब करना है और नसबनुमा को भी ज़रब करना है। लिख देते हैं 1 वजा साइन थीटा से ज़रब करने पर, तो ऊपर भी ज़रब करना है तो 1 जमा साइन थीटा 1 वजा साइन थीटा ज़रब करें बटे कॉस थीटा। अब ऊपर ज़रब करें तो नीचे भी ज़रब करने का है तो 1 वजा साइन थीटा। अब ये एक कॉस में a जमा b और एक कॉस में a वजा b हो गया, तो यहाँ हो जाएगा a की कुवत 2 वजा b की कुवत 2, ठीक है। यहाँ लगे तो लिख देता मैं जाता है a वजा b और a जमा b तो बराबर a की कुवत 2 वजा b की कुवत 2, ठीक है। ये जाता हो तो बटे अब यहाँ कॉस थीटा और 1 वजा साइन थीटा। अब यहाँ देखो जाता था कि साइन कुवत 2 थीटा जमा कॉस कुवत 2 थीटा बराबर 1 के, तो अपन ने क्या करेंगे कि कॉस थीटा बराबर कॉस कुवत 2 थीटा बराबर 1 वजा साइन कुवत 2 थीटा, तो इसकी जगह पे ये कीमत रख दी, तो ये यहाँ इसकी जगह पे ये कीमत रखें तो ये हो जाता कॉस कुवत 2 थीटा बटे कॉस थीटा और कॉस में 1 वजा साइन थीटा। अब यहाँ कॉस की 2 है तो 1 कट जाता, ये कॉस कट जाता, तो यहाँ बचता कॉस थीटा बटे 1 वजा साइन थीटा। ये बराबर है ये बाईं तरफ, इसलिए बाईं तरफ बराबर है दाईं तरफ, ये आपको साबित करना था। तो इसलिए सेक थीटा जमा टेन थीटा बराबर कॉस थीटा बटे 1 वजा साइन थीटा, ठीक है। लिख लो इसको भी। लिखिए 9वां सवाल।
कि अगर tan थीटा जमा 1/tan थीटा बराबर 2 हो तो दिखाइए कि tan कुवत 2 थीटा जमा 1/tan कुवत 2 थीटा बराबर 2 के। तो दिया हुआ है, इसके हल में लिखने का है आपको कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है, क्या दिया है कि tan थीटा जमा 1/tan थीटा, tan थीटा जमा 1/tan थीटा बराबर 2 के। किसके बराबर है, 2 के। तो तरफैन का मुरब्बा करने पर, तो तरफैन का मुरब्बा करने पर, मुरब्बा करें तो tan थीटा जमा 1/tan थीटा, ये cos कुवत 2 बराबर 2 की कुवत 2। अब यहाँ देखो एक ज़ाब्ता था आपको दिया हुआ कि a जमा b cos कुवत 2 बराबर a की कुवत 2 जमा 2ab जमा b की कुवत 2। ये वाला ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ a की जगह समझना कि tan थीटा है, b की जगह 1/tan थीटा है। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा की कुवत 2 जमा 2 tan थीटा ज़रब 1/tan थीटा बराबर जमा 1/tan थीटा कुवत 2 और बराबर 4, 2 का मुरब्बा 4। ये tan थीटा कट गया, तो 2 एका 2, तो ये हो जाता tan कुवत 2 थीटा जमा 2 जमा 1/tan कुवत 2 थीटा बराबर 4। ये जमा 2 उधर गया तो वजा 2, तो ये हो जाता tan कुवत 2 थीटा जमा 1/tan कुवत 2 थीटा बराबर 4 वजा 2। तो इसलिए tan कुवत 2 थीटा जमा 1/tan कुवत 2 थीटा बराबर 2। और ये आपको साबित करना था, ठीक है। तो इसलिए इसलिए ये आपको साबित करने का था। इसके बाद देखिए आप सवाल नंबर 10, ये लिखे बाद सवाल नंबर 10 है, बनाओ, ठीक है। 10वां सवाल देखिए, 10वां सवाल है कि tan a/1 जमा tan a कुवत 2 cos कुवत 2 tan a/1 जमा tan कुवत 2 cos कुवत 2। फिर दूसरा है जमा cos a, सॉरी a भी, फिर जमा cos a बटे 1 जमा cot कुवत 2a, 1 जमा cot कुवत 2a cos कुवत 2 बराबर sin a इंटू cos a बराबर sin a जरब cos a। इधर देखिए क्या, पूरी गौर से देखिए, इसको ही हल समझ लेते हैं अपन। ये सवाल आपने लिख लेना, यही समझना इसका हल है। यहाँ से पहले ये सवाल लिखिए। अब देखो इधर कि बाईं तरफ जो है बराबर है, तो बाईं तरफ आपकी उल्टी तरफ tan a बटे
1 जमा tan कुवत 2a cos कुवत 2 जमा cos a बटे 1 जमा cot कुवत 2a cos कुवत 2। ठीक है, अभी एक जाब्ता मैंने आपको लिखाया था पहले कि 1 जमा tan कुवत 2a बराबर sec कुवत 2 और 1 जमा cot कुवत 2a बराबर cosec कुवत 2a। ठीक है, जाब्ता लिख देता पहले यहाँ मुतमासिला मसावात से। ये जाब्ता है कि 1 जमा tan कुवत 2a बराबर sec कुवत 2a और 1 जमा cot कुवत 2a बराबर cosec कुवत 2a। ये मुतमासिला मसावात के जाब्ते हैं दोनों। ठीक है, तो ये नसबनुमा की जगह हमको ये लिख देना है, ये नसबनुमा की जगह ये लिख देना है। तो इसलिए बराबर है tan a बटे sec कुवत 2a cos कुवत 2। cos कुवत 2 था तो इसकी कुवत 2 कर दी, इसकी जगह sec कुवत 2 लिख दी जमा cos a बटे ये 1 जमा cot कुवत 2a की जगह लिखे cosec कुवत 2a और cos कुवत 2 था तो ये cos कुवत 2। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कुवत की कुवत रही, कुवत की आपस में जरब होती तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये tan a बटे sec कुवत 4a जमा cos a बटे cosec कुवत 4a। ठीक है, अब देखो हम इसको लिखते ये tan a, अब ये बटे का मतलब होता तकसीम, तो हमको तकसीम करना है sec कुवत 4a से, फिर जमा दूसरे कॉस में हम लिखेंगे कि cos a, फिर ये वाले बटे का मतलब तकसीम होता तो तकसीम cosec कुवत 4a। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। उसके बाद देखो tan को हम लिख सकते sin a बटे cos a तकसीम cosec को लिखे 1 बटे cos कुवत 4a। ठीक है, क्योंकि हम जाब्ते अलग से लिखाने का काम नहीं, इतनी बार लिख दिए, अगर आपको लिखना है अलग से तो लिख सकते। ठीक है, तो फिर पहले जाब्ते लिख देते जो अलग से लिखना है। tan बराबर tan a बराबर sin a बटे cos a। ठीक है, sec a बराबर 1 बटे cos a और cosec a बराबर 1 बटे sin a। ठीक है, ऐसे ये पूरे जाब्ते आपको इसमें लगेंगे। ठीक है, ये पूरे जाब्ते आपको लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा एक बात कीजिए, सॉरी कि cot a नहीं cos a नहीं, ये cot a है। ठीक है, यहाँ cot a कर देगा इसमें, ये cot a, ये cot हो जाएगा, ये भी cot हो जाएगा और ये भी cot हो जाएगा। तो cot a का जाब्ता यहाँ लिख देता कि cot a बराबर cos a बटे sin a। ठीक है, तो अब कीमत रखते बराबर tan की जगह हमने रखे कि sin a बटे cos a तकसीम sec की जगह हमने रखे कि 1 बटे cos कुवत 4a, फिर दूसरे cos में कीमत रखे जमा cot की कीमत रखे हमने cos a बटे sin a और तकसीम क्या था cosec, तो cosec को हमने लिखे थे 1 बटे sin कुवत 4a। ठीक है, अब इधर देखो जैसा हमने ये तकसीम लिखे sin a बटे cos a, तो ये वाले तकसीम को हम ज़रब में बदलते तो ये वाली कसर ऊपर नीचे हो जाती, तो ये 1 बटे cos था तो ये cos कुवत 4a हो जाता।
दशमलव में एक लिखते नहीं इसलिए छोड़ दिया। जमा इधर भी ऐसे कि cos A बटे sin A, ये वाले तकसीम को जरा में बदले तो वो cos ऊपर नीचे हो जाएगी कसर, तो sin हुआ 4A। ठीक है, अब यहाँ देखो cos 1 था तो यहाँ 4 में से 1 कट गया, यहाँ sin 4 था तो यहाँ 1 कट गया, यहाँ 3 बचे, यहाँ भी 3 बचे, तो ये हो जाएगा sin A जरा cos हुआ 3A और जमा cos A जरा sin हुआ 3A। देखो ये भी जमा है, ये एक टर्म और ये एक टर्म बीच में जमा का निशान है। यहाँ से मुश्तरिक क्या निकाल सकते हैं आप, तो sin A cos A मुश्तरिक निकल सकता, तो यहाँ से मुश्तरिक निकालिए sin A ज़रब cos A। अब क्या बचा, sin A यहाँ से चला गया, cos चला गया, तो यहाँ बचा cos हुआ 2A और जमा यहाँ से cos चला गया, sin 3 से 1 गया तो sin हुआ 2A बचा, तो ये हो जाता sin A ज़रब cos A। अब इसका मतलब है ज़रब 1, इसकी कीमत क्यों, क्योंकि हमने लिखे थे दाब्ता है sin A जमा cos sin हुआ 2A जमा cos हुआ 2A बराबर 1 के, तो इसकी जगह पे हमने 1 लिख दिए तो बच जाता, इसलिए sin A ज़रब cos A। ये आपको साबित करना था, ये हो गया बाई तरफ, इसलिए बाई तरफ बराबर है दाई तरफ की, इसलिए लिख लेने का tan A बटे 1 बटे tan हुआ 2A cos हुआ 2 जमा cot A बटे 1 जमा cot हुआ 2A cos हुआ 2 बराबर sin A और cos A। ठीक है, ये साबित हो गया। इसके बाद सवाल नंबर 11 और 12 अगर आपको आया तो करिए, नहीं तो इंशाल्लाह कल की वीडियो में उसको देखेंगे। आप कमेंट्स में लिख के डालिए, अगर आपने कर लिया तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।